इफ आपके हज़ारों फील्डों में यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बोलेंगे तो ऑब्वियसली दिस वो तो इम्पैक्ट हर यूनिवर्सिटी में पड़ेगा, वो एमईटी हो या गलगोटिया हो, शारदा हो, पर ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, अथॉरिटी अलग होता है। क्या हुआ है गलगोटिया से, बट आई डोंट थिंक एमिटी में दैट हैज़ एवर हैपेंड कंसिडरिंग टू माय डिपार्टमेंट। लाइक वी आर एज अ रिक्रूटर, अगर मैं रिक्रूटर हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो मेरे को यूनिवर्सिटी के नेम से मतलब नहीं है, मेरे को उस बच्चे की क्वालिटी देखनी है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि एक पूरी यूनिवर्सिटी में आप हर बच्चे को जज नहीं कर सकते। तो अगर उस यूनिवर्सिटी में आप लेट सपोज जो अभी केस आया है वो एक स्पेसिफिक फैकल्टी की वजह से आया, उन्होंने जो दिखाया, ठीक है, वो उनकी गलती थी। पूरी यूनिवर्सिटी को हम उसकी वजह से जज नहीं कर सकते। जिससे ज़्यादा पढ़ लिया वो गवर्नमेंट कॉलेज चला गया, और जो पढ़ भी लिया उसका एग्जाम क्लियर नहीं हुआ तो प्राइवेट आएगा। ऑफ कोर्स देयर इज लेवल टू दिस कि आपने कोई गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज नहीं निकाला, आपका एंट्रेंस नहीं निकला, तो मे बी दैट्स वाई यू कम टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव। बट प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली एक सेकंड ऑप्शन होता है। नहीं हो रहे। एमिटी के मीम्स तो बहुत बनते थे, अब तो गलगोटिया के मीम पेजेस गलगोटिया के चैनल्स आ गए हैं। एंड अच्छी बात है कि थोड़े सालों के लिए हमको थोड़ी राहत मिल गई है। देखो, यूनिवर्सिटी अच्छा बुरा उसके टीचर्स से नहीं होता, उसके बच्चों से होता है, ऑब्वियसली बात है। तो बात ये है, लास्ट कंपैरिजन बस रेट करना है। सपोज आप दोनों कल को जाके रिक्रूटर्स बनते हैं, आपके पास दो कैंडिडेट्स आते हैं, एक कैंडिडेट गलगोटिया का पास आउट है, एक कैंडिडेट कोविड का पास आउट है। किसकी ज़्यादा चांसेस, आप ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे? कोविड। देखिए, गलगोटिया वाले फियास्को को एआई समिट में जो हुआ था उसको 1 महीने हो गए हैं, तो आज एक दूसरी बहुत पॉपुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटी आए हैं जो गलगोटिया के पहले बहुत ट्रेंड में रहती थी इंटरनेट पे, सोशल मीडिया पे, उनके बच्चों से जानने कि क्या एवर सिंस द गलगोटिया फियास्को प्राइवेट यूनिवर्सिटी की क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठे हैं, बैड लाइट में आई है या फिर कोई शैडो कास्ट हुआ है कि नहीं हुआ। चलिए बच्चों से बात करते, पता चलेगा कि बच्चों का क्या सोचना है इन पर, उनकी राय क्या है। चलिए ठीक है, फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, एमिटी के स्टूडेंट्स आप, ये अलाउड है बोलना कैमरे पे? ठीक है, ये बताइए एवर सिंस द होल गलगोटिया फियास्को क्या प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की रेपुटेशन के ऊपर, क्रेडिबिलिटी के ऊपर सवाल उठ रहे हैं? ऑफ कोर्स या उठ तो रहे हैं, बट या इट्स नॉट ऑल द यूनिवर्सिटीज, इट्स वन ऑफ देम। सो या मोस्टली इट्स वेरी क्लीन जनरली। एंड आप बताइए। आई थिंक ट्रांसपेरेंसी की इशू थी उधर, ट्रांसपेरेंट नहीं थे वो लोग कि लाइक क्या हुआ है गलगोटिया से, बट आई डोंट थिंक एमिटी में दैट हैज़ एवर हैपेंड कंसिडरिंग टू माय डिपार्टमेंट। लाइक वी आर ऑल द फैकल्टीज आर वेरी ट्रांसपेरेंट। जो भी होता है एकदम ऑनेस्टी से होता है। अगर कहीं से हम लोग ले भी रहे हैं कोई रेफरेंसेस, तो वी आर इन्फॉर्म कि ये रेफरेंस वी आर टेकिंग फ्रॉम हियर और समथिंग लाइक दैट। सो वी गिव दैट प्रॉपर क्रेडिबिलिटी टू द पर्सन वी आर टेकिंग द रेफरेंस फ्रॉम। सो आई डोंट थिंक एमिटी में अभी तक, आई डोंट थिंक कि कभी एमिटी में होगा ऐसा। ओके, सबसे पहले तो ये 1 महीना हो गया गलगोटिया वाले मुद्दे को, यंगस्टर्स को सबको पता है क्या हुआ था। डू यू थिंक कि गलगोटिया फियास्को के बाद बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की क्रेडिबिलिटी पे भी सवाल उठे हैं, काली पुती है? एक बात देखिए, आज के डेट में तो जो नैरेटिव होता है या परसेप्शन होता है, ऑब्वियसली इफ आपके हज़ारों फील्डों में यूनिवर्सिटीज़, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ बोलेंगे तो ऑब्वियसली दिस वो तो इम्पैक्ट हर यूनिवर्सिटी में पड़ेगा, वो एमईटी हो या गलगोटिया हो, शारदा हो, पर ऑब्वियसली इंफ्रास्ट्रक्चर अलग होता है, अथॉरिटी अलग होता है, हर किसी का वो सिस्टम अलग होता है। तो यू कांट से कि एक ने वैसा किया तो हर कोई वैसा कर सकता है, और उसने भी कुछ किया तो ऑब्वियसली वो चीज़ को जैसे बढ़ा चढ़ा के दिखाया गया था। ऑब्वियसली ऐसे छोटे लेवल में बहुत कुछ हो रहा है, इंडिया में ऐसा बहुत कुछ हो रहा है जो हमें पता नहीं है। वो उस स्टेज में आ गया, उसका सेंटर में उसका वो था, इसलिए कोई बहुत बड़ा मीडिया हाउस आ गया, इसलिए वो चीज़ हो गया। पर ऑब्वियसली वो नहीं आता तो वो समिट भी खत्म हो जाता, आप लोगों को पता भी नहीं चलता। वही बात है, तो ऑब्वियसली बात है पर्सपेक्टिव में चेंज आएगा पेरेंट्स, बट वही बात है, इंडिया में इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है कि हर कोई IIT या NIT क्रैक कर पाए। तो ऑब्वियसली इफ यू वांट टू हैव द एजुकेशन, इफ यू वांट टू गेट ए गुड पैकेज, देन यू हैव टू गो टू सम प्राइवेट यूनिवर्सिटीज। तो ऑब्वियसली जाना तो आपको पड़ेगा एट द एंड ऑफ द डे। तो यही है बस। We literally have a private university वाला spokesperson with us जो खुल के साइड ले रहा है। Okay, now as a private university student yourself, ये बताइए गलगोटिया फियास्को के बाद क्या बाकी भी इंडिया में प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की इमेज पे, क्रेडिबिलिटी पे सवाल उठे हैं? सवाल तो उठे हैं, बट उसको यूनिवर्सिटीज़ ने उसके अगेंस्ट भी जाके मतलब अपने क्रेडिबिलिटी को दिखाया है, शो किया है। और रही बात सवालों की, तो लाइक देखा जाए तो गलगोटिया का हाँ कुछ उसने थोड़ा इशू उन्होंने जो वो दिखाया ओरायन, वो तो उनकी गलती थी। बट बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही हैं कि जो उनके ऊपर क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चंस उठ रहे हैं वो उसको पूरा तरीके से डिनाई करके अपनी जो भी अपनी लाइक स्टूडेंट्स हैं उनको अपर लेवल पे दिखा रही हैं कहाँ पे। तो हाँ, उसको जज करके वो हटाने की कोशिश कर रहे हैं। बट एनीवे इन द वेरी एंड एक कंपैरिजन ड्रॉ करता हूँ मैं आपके लिए। आप एक रिक्रूटर है, फ्यूचर में एक रिक्रूटर रहेंगे। एक तरफ कोविड का पास आउट बच्चा है किसी भी रैंडम हेना तेना यूनिवर्सिटी का, एक तरफ गलगोटिया का पास आउट बच्चा है। आप दोनों में से किसी एक को हायर कर सकते हैं, आप किसको हायर करेंगे? ऑब्वियसली इफ मैं एक रिक्रूटर होऊंगा, एक बड़ा कंपनी का होऊंगा, तो मुझे कॉलेज से, टू बी वेरी ऑनेस्ट, किसी भी जॉब में कॉलेज का देखो मेरा उससे कोई अश्वत्थामा
दो बच्चे हैं, एक ही सिलेक्ट कर सकते हैं, या तो कोविड का पास आउट कोई भी यूनिवर्सिटी, या तो गलगोटिया का पास आउट। ऑब्वियसली जिसका सीवी बेटर हो, अरे पर कोविड CV का better हो। कोविड का हम ऑब्वियसली थोड़ा सा सेकंड हैंड रखेंगे, भले वो गलगोटिया का हो, पर इफ उसने रेगुलर डेज में किया है तो ऑब्वियसली फर्स्ट हैंड गलगोटिया ही जाएगा रेदर देन कोविड, क्योंकि मैं खुद कोविड बैच का हूँ तो मुझे पता है कोविड क्या होता है, तो ऑब्वियसली जो भी यूनिवर्सिटी हो गलगोटिया विल बी ऑन द फर्स्ट हैंड। Amity turns a messiah for Galgotians. Thank you so much. Thank you so Have a great college year ahead. अभी after the whole Galgotia fiasco, एक महीना बीत गया उसको. Now as a private university student, आपको क्या लगता है, क्या उसका बहुत गंदा असर पड़ा है पूरे प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी स्ट्रक्चर पे, कि या फिर बाकी यूनिवर्सिटीज़ का सीन नॉर्मल चल रहा है अभी भी? नहीं, आई थिंक बाकी यूनिवर्सिटीज़ को तो इससे फ़ायदा होगा ना, क्योंकि आई थिंक गलगोटिया एक बड़ी यूनिवर्सिटी थी, ज़्यादातर स्टूडेंट्स उधर जाते थे, बट अब उस पर ऐसा एक स्टेन आ गया उसके नाम पे, तो अब ज़्यादातर स्टूडेंट्स वहाँ जाना प्रेफर नहीं करेंगे और ऐसी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आएंगे। इन द वेरी फर्स्ट प्लेस कोई भी बच्चा प्राइवेट यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करता है? पहला रीज़न ये है कि लाइक वो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में उनका हो नहीं पाता एडमिशन। दूसरा रीज़न आप ये कह सकते हो कि कुछ कुछ नए कोर्सेज जो अभी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ में नहीं आए हैं वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आ गए। जैसे आप यहाँ देख रहे हो बीएससी न्यूरो साइंस, बीएससी क्लिनिकल साइकोलॉजी अभी किसी भी गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी में नहीं आया है, लाइक DU वगैरह किसी में। दिस इज़ द फर्स्ट कोर्स जो MIT में आया अभी, मतलब ऑल ओवर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ देखो आप। और दूसरा रीज़न ये हो सकता है कि लाइक प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में थोड़ा सा इंफ्रास्ट्रक्चर कह लो आप, थोड़ी सी जो यहाँ पे क्राउड है थोड़ा सा वो कह लो, मेनली तो ये होता है कि उनका जिनका गवर्नमेंट में नहीं होता वो प्राइवेट में आ जाते हैं। Okay, now as final year bachelor students at a very luxurious prime private university, ये बताइए कि in the very first place बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्यों चूज़ करते हैं? मजबूरी में, मन से, शौक से? What do you guys think? जनरल जवाब दीजिएगा मुझे कुछ। जनरल जवाब मैं नहीं दे सकता, बिकॉज माई रीज़न वॉज कि न्यूरो साइंस और कहीं पे है नहीं है। वेरी फेयर। या आई डोंट थिंक लाइक अगर 80% स्टूडेंट्स को देखें, मे बी हिल बी इन द रेस्ट 20%, 80% में यही होता है कि आपने कोई गवर्नमेंट फंडेड कॉलेज नहीं निकाला, आपका एंट्रेंस नहीं निकला, तो मे बी दैट्स वाई यू कम टू अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी इन सर्च फॉर एन ऑल्टरनेटिव। बट मैं वैसा ही था, आई केम हियर फॉर एन ऑल्टरनेटिव, बट आई डोंट थिंक कि एमिटी इज़ अ एकदम टिपिकल प्राइवेट वाला यूनिवर्सिटी। देयर आर मेनी रेप्यूटेड फेसेस हियर, देयर आर मेनी रेप्यूटेड डिस्टिंग्विश्ड साइंटिस्ट हियर whom we are also working under, so I think ये और टिपिकल प्राइवेट यूनिवर्सिटी थोड़ा सा आई थिंक ये अलग है इन टर्म्स ऑफ एकेडमिक्स। ओके, नाउ टेल मी समथिंग, आप दोनों अभी पर्सनली रिक्रूटमेंट फेज से, प्लेसमेंट वाले फेज से कितने दूर है? किस ईयर में आप दोनों? हम फाइनल ईयर में ही हैं, फाइनल सेमेस्टर में ही हैं। ओके, मतलब प्लेसमेंट के बहुत नज़दीक है कि हो गया प्लेसमेंट ड्राइव? नहीं एक्चुअली अभी प्लेसमेंट करनी, लाइक वी आर इन बैचलर्स राइट नाउ, सो अभी दैट्स वाई मास्टर्स के बाद ही आई थिंक वी विल हैव एनी अपॉर्चुनिटी। स्ट्रीम कौन सी आप लोगों की? न्यूरो साइंस, BSc न्यूरो साइंस। ओके, वंडरफुल। अब ये बताइए, जैसे कि आप लोग भी फाइनल ईयर में हैं, गलगोटिया के भी बहुत सारे बच्चे फाइनल ईयर में रहे होंगे, तो डू यू थिंक कि रिक्रूटर्स, पोटेंशियल रिक्रूटर्स हायरिंग के टाइम पे उन बच्चों की लगने वाली है अच्छी खासी आगे जाके? Yeah, there is no chance कि they will leave this out of their minds कि हाँ लगेगी तो obviously, but yeah, I hope ना लगे। या एग्जैक्टली, एज अ स्टूडेंट आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स की ज़्यादा गलती है। आई थिंक फैकल्टीज़ को ज़्यादा उनको फैकल्टीज़ को क्वेश्चन करना चाहिए। स्टूडेंट्स को नहीं पता होता, स्टूडेंट्स विल फॉलो द डायरेक्शंस गिवन बाय द टीचर्स ओनली। सो आई थिंक टीचर्स वुड बी देयर, टीचर्स, द HOD और द मैनेजमेंट वुड बी एट फॉल्ट। स्टूडेंट मस्ट हैव जस्ट फॉलोड दोज गाइडलाइंस। क्या पता बहुत स्टूडेंट्स को भी नहीं पता होगा कि मे बी दे आर प्लेजराइज्ड और समथिंग लाइक दैट। सो आई डोंट थिंक स्टूडेंट्स को, आई पर्सनली आई डोंट वांट कि कोई स्टूडेंट इससे इन्वॉल्व हो, इंटरफेयर उसका किसी करियर में उसका डिसरप्शन आए। बट लेट्स सी वो प्लेसमेंट्स वाले क्या सोचते हैं, ये उनकी मेंटालिटी पे करता है डिपेंड। प्लेसमेंट के टाइम पे जब प्लेसमेंट तक पहुँचेंगे गलगोटिया के बच्चे, तो रिक्रूटर्स, जो पोटेंशियल रिक्रूटर्स होता है, उनके मन में कोई डाउट आएगा गलगोटिया को लेके या फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बच्चों को लेके कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में शायद चीज़ें हल्की होती हैं, इतना कुछ सिंसियर माहौल नहीं होता है? एज अ रिक्रूटर, अगर मैं रिक्रूटर हूँ, मैं किसी यूनिवर्सिटी में जा रहा हूँ, तो मेरे को यूनिवर्सिटी के नेम से मतलब नहीं है, मेरे को उस बच्चे की क्वालिटी देखनी है। ठीक है, वो बोलते हैं ना कि एक पूरी यूनिवर्सिटी में आप हर बच्चे को जज नहीं कर सकते। तो अगर उस यूनिवर्सिटी में आप लेट सपोज जो अभी केस आया है वो एक स्पेसिफिक फैकल्टी की वजह से आया, उन्होंने जो दिखाया, ठीक है, वो उनकी गलती थी। पूरी यूनिवर्सिटी को हम उसकी वजह से जज नहीं कर सकते। अगेन थिंग, अगर कोई रिक्रूटर जाता है गलगोटिया में, उसको जो कैपेबिलिटीज चाहिए कि स्टूडेंट में, और जो उसको इंटरेस्ट चाहिए, अगर वो मिलता है तो वो उसको लेगा। ठीक है, नहीं मिलेगा तो नहीं लेगा, बस उसको इतना देखना है। नेम जा रहा है, उससे जा रहा है, तो उससे कोई मतलब नहीं है। आप ये देखो, अभी इसका आया है एप्स्टीन फाइल्स का है, इसमें बहुत बड़े लोगों का नेम आया है, तो क्या उससे उनकी कैपेबिलिटी खत्म हो जाएगी? नहीं ना, वो जिस पोजीशन पे अभी वहाँ पे हैं तो वहीं रहेंगे वो। ठीक है, फेयर इनफ। अब ये बता दीजिए एकदम कम शब्दों में कि अंत में बस ये बताइए कि एमिटी का बच्चा होके कैसा लग रहा है जब सारा जो लाइमलाइट अटेंशन है सब गलगोटिया पे शिफ्ट हो गया है? क्योंकि एक टाइम था, देयर वाज दिस टाइम कि
एमिटी ज़्यादा ट्रोल होता था, मीम फेस्ट में एमिटी का ज़्यादा योगदान होता था, तो हाउ डज़ इट फील एज एन एमिटियन कि अब गलगोटिया पे फोकस चल गया? तो ये हमारे लिए तो अच्छी बात है ना, गलगोटिया पे फोकस गया बट वो रॉन्ग वे में गया है ना। तो ये हमारे लिए तो अच्छी है कि वो सारा फोकस जितना है, जितनी भी गंदगी है सारी उधर चलेगी, जितनी भी अच्छाई है इधर आ गई। चलिए, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट कॉलेज ईयर अहेड। ओके, एंड अभी आप प्लेसमेंट से कितनी दूर है? अभी कौन सा ईयर चल रहा है आपका? चल रहा है अभी तो, फर्स्ट ईयर चल रहा कोई है। सीन नहीं। ओके, नाउ डू यू थिंक कि जब गलगोटिया के बच्चे इस सारे कांड फियास्को के बाद जब प्लेसमेंट सीजन तक जाएंगे, विल इट इम्पैक्ट देयर फ्यूचर? ऐसा कुछ होगा कि प्लेसमेंट के टाइम पे, हायरिंग के टाइम पे रिक्रूटर्स शायद थोड़ा सा कॉन्शियस हो जाए ये सोच के कि गलगोटिया का पास आउट है? आई मीन आई थिंक कि अगर कंपनीज वहाँ नहीं जाती हैं तो प्रॉब्ली उनको प्रॉब्लम होगी, बट अगर उन पे स्किल होगी तो प्लेसमेंट्स तो कहीं नहीं जानी है ना, उनको तो मिलनी है। एज एमिटी स्टूडेंट्स कैसा लग रहा है? अभी सारी लाइमलाइट जो है किसी भी तरीके की वो गलगोटिया पे जा चुकी है। द होल कंट्री नोज कि गलगोटिया के पहले द ओनली प्राइवेट यूनिवर्सिटी जो हमेशा रहता था मीम पेजेस पे, ट्रोलिंग के मुद्दों पे, वो एमिटी रहता था। तो एज एमिटियंस कैसा फील हो रहा है कि अब हम ट्रोल नहीं हो रहे, कोई दूसरा हो रहा है? नहीं ऐसे तो ये तो अच्छी बात है कि हम नहीं हो रहे हैं। एमिटी के मीम्स तो बहुत बनते थे, अब तो गलगोटिया के मीम पेजेस गलगोटिया के चैनल्स आ गए हैं। एंड अच्छी बात है कि थोड़े सालों के लिए हमको थोड़ी राहत मिल गई है, वरना जिसके पास जाओ, किसी रिश्तेदार के पास जाओ, कहीं अच्छा एमिटी वाला है, लोग अपने बच्चों से नहीं मिलने देते। अच्छा ये तो एमिटी वाला है, ये तो एमिटी वाला है, हाँ ये तो फटी जीन्स ही पहनेगा, ये तो एमिटी वाला ही है। एंड आई एम वेयरिंग फटी हुई जीन्स हियर। सो शिट, जो जिसने ज़्यादा पढ़ लिया वो गवर्नमेंट कॉलेज चला गया, और जो पढ़ भी लिया उसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं हुआ तो वो प्राइवेट आएगा। ऑफ कोर्स देयर इज़ लेवल टू दिस। ओके, नाउ इन द वेरी एंड, अगर तो आप रिक्रूटर होते हैं, आपके पास दो ऑप्शन होते हैं। एक कैंडिडेट है कोविड का पास आउट किसी भी रैंडम प्राइवेट यूनिवर्सिटी से, दूसरा कैंडिडेट है गलगोटिया का पास आउट। आप किसको ज़्यादा प्रोबेबिलिटी से हायर करते नहीं, हैं? आई थिंक गलगोटियाज में इतनी भी प्रॉब्लम नहीं है कि वो कोविड बैच को भी बीट ना कर पाए, बट आई थिंक कोविड बैच में क्या था ना कि किसी ने ज़्यादा पढ़ाई करी नहीं, सब ज़्यादातर वर्क फ्रॉम होम और सब था, ऑनलाइन था सब, तो आई थिंक गलगोटियाज उस चीज़ में तो बेटर ही होगा। ओके, नाउ एज एन एमिटियन योरसेल्फ, गलगोटिया फियास्को के पहले हर जगह ऑनलाइन इंटरनेट पर जो भी मीम्स बनते थे, ट्रोलिंग होती थी, वो एमिटी के नाम पे होती थी। तो कंधे पे से बोझ हल्का हुआ है क्या कुछ कि गलगोटिया ने अब वो स्टेज ले लिया है? तो मैं उसको देखो, वो पर्सपेक्टिव की बात है, मैं उसको अलग तरफ से देखता हूँ। गलगोटिया इतना अच्छा था कि उसको बीच में सेंटर मिला, बात वही है ना। अभी वो मैं इससे एमिटी इस पे भी, चलो हम इसको भी ऐसे भी देख सकते हैं कि एमिटी को भी तो वहाँ पे मिल सकता था, पर हमें वहाँ पे उतना बीच में सेंटर में नहीं मिला था। हमारा भी स्टॉल था, हमारा साइड में था, उनका बीच में था, ठीक है, ऐसा कोई बोझ एमिटी का भी स्टॉल था वहाँ पे? एमिटी का भी था, बात ही नहीं हुई। एमिटी का भी स्टॉल था, पर वो साइड में था। बात वो है ना कि इफ आप भारत मंडपम में जाओगे, आप उसका इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो बीच का था, तो सारे बड़े न्यूज़ हाउस वो बीच में ही आते। हमारा भी था, हमारा साइड में था। बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं। यहाँ पे इनडायरेक्टली ना भाई का दर्द दिख रहा है कि एमिटी को वो लाइमलाइट क्यों नहीं मिली एआई समिट में, गलगोटिया सारी अटेंशन ले गया। बात यही है कि हाँ उन्होंने किया था, ऑब्वियसली आपको फेक नैरेटिव तो सेंड नहीं करना चाहिए था। और एमिटी का बात यह है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बच्चे शारदा के भी अच्छे हैं, गोलगट्टे के भी अच्छे हैं, यहाँ के भी अच्छे हैं, तो ऐसा कोई बोझ हल्का वाली बात नहीं है। क्योंकि मेरे पास, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरे पास इतने ड्यू के दोस्त हैं जो यहाँ से ज़्यादा वो हैं, तो काइंड ऑफ कि ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे वो नहीं होते, वो अपने घर से ही होते हैं, तो दे डू प्ले रोल, पर इतना भी मेजर रोल नहीं कि आपको बहुत ज़्यादा चेंज होता है कॉलेज। आज के पॉलिटिकल साइंस के बच्चे पत्रकारों से भी ज़्यादा डिप्लोमेटिक है, ये तो दिख गया मेरे को। लास्ट कंपैरिजन बस रेट करना है। सपोज आप दोनों कल को जाके रिक्रूटर्स बनते हैं, आपके पास दो कैंडिडेट्स आते हैं, एक कैंडिडेट गलगोटिया का पास आउट है, एक कैंडिडेट कोविड का पास आउट है, किसकी ज़्यादा चांसेस, आप ज़्यादा किसको प्रेफर करेंगे? COVID one, I guess. आई थिंक ही सर्वाइव कोविड अलॉन्ग विद द गलगोटिया का जितना भी प्रेशर है उसके पास, तो ही माइट बी अ सुपर ह्यूमन बाय देन। नहीं, एक कैंडिडेट सिर्फ कोविड का है, किसी भी यूनिवर्सिटी का हो सकता है, एक गलगोटिया का, उसमें से चूज़ करना है। कोविड ऑब्वियसली, अब तो सिर्फ कोविड ही, अब तो गलगोटिया एक रेफरेंस लाइन बन गया औरों के लिए कि अच्छा है तो ये गलगोटिया से ऊपर है अभी। Thank you so much, guys. Have a great time. All the best. Okay, now can I take your university's name on camera? आप एमिटी से हैं। Now tell me something कि पहले हमेशा से क्या होता था कि एमिटी का नाम हमेशा लाइमलाइट में रहता था, ट्रोलिंग कल्चर में, मीम्स में एमिटी वाज द वन बियरिंग द ब्रंट ऑफ एवरीथिंग। तो अभी आफ्टर द होल गलगोटिया फियास्को, क्या एमिटी पे से थोड़ा सा बोझ का कम हुआ है कंधों पे से, कि नहीं अब हर जगह पे पहले गलगोटिया का नाम आता है? हाँ, आई थिंक कि मीम्स में अब किसी और कॉलेज का भी मेंशन हो रहा है एमिटी को छोड़ के, तो आई थिंक हाँ थोड़ा तो वेट लिफ्ट हुआ है। एंड इन द वेरी एंड, गलगोटिया यूनिवर्सिटी के फियास्को के बाद उनका नाम ऐसे मलाइन होने के बाद बाकी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला? नहीं, आई डोंट थिंक सो। क्रेडिबिलिटी ठीक रहेगी। चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, ग्रेट लाइफ,
ग्रेट कॉलेज अहेड। बट एनीवे, एज एन आमिटियन, मैं आपकी यूनिवर्सिटी का नाम ले सकता हूँ एज एन आमिटियन, किस कोर्स में, किस ईयर में? पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स। अच्छा, इसीलिए सारी बातचीत निकल के आई। किस ईयर में आप? मैं 3rd ईयर में। ठीक है। इन द वेरी फर्स्ट प्लेस किसी भी बच्चे का प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करने का, आपने आईआईटी एम्स की बात करी, क्या कारण होता है प्राइवेट यूनिवर्सिटी चूज़ करने का किसी बच्चे का, जनरल रीज़न? ओके ठीक है, मैं दूसरों का क्यों ही बताऊं, पहले अपना ही घर से स्टार्ट करना चाहिए। तो बात ये है ना, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑब्वियसली एक सेकंड ऑप्शन होता है, पर मेरे लिए भी सेकंड ऑप्शन था, पर मेरे लिए तो चलो अलग था। पर बात ये है ना, मैंने जब यहाँ पे आया मैंने देखा बहुत लोगों का प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में आना है, उनको जाना ही नहीं है डीयू में, उनको वो चाहिए। ऑब्वियसली मेरी एक दोस्त है, वो मयूर से पास आउट हुई है साइड में, तो इफ समवन इज पासिंग आउट फ्रॉम मयूर और उसके पास उतना इंफ्रास्ट्रक्चर, उनका फैसिलिटी था, तो डीयू में जाके वो नहीं करना चाहते, उनको चाहिए कि चलो ठीक है। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, दिस यूनिवर्सिटी डू हैव ए वेरी गुड टीचर्स। ऑब्वियसली देखो, यूनिवर्सिटी अच्छा बुरा उसके टीचर्स से नहीं होता, उसके बच्चों से होता है, ऑब्वियसली बात है। तो बात ये है कि यहाँ के बच्चे शायद उतने अच्छे नहीं हैं, पर यहाँ के टीचर्स एंड फैकल्टी, इफ़ यू विश टू गो एंड लर्न, तो ये आपको बहुत कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं। ऐसा फेस्ट वेस्ट कॉन्सर्ट्स वॉन्सर्ट्स का कुछ नहीं है कि बच्चों को ये भी अट्रैक्ट कर लेता होगा? देखो, फेस्ट होता है, फेस्ट में बच्चे आते हैं, फेस्ट में बहुत बार बच्चे आते हैं, पर ऑब्वियसली फेस्ट तो वो अलग चीज़ हो गया। पर मैं एजुकेशन एकेडमिक साइड में बोल दूँ, टीचर्स डू हैव देयर गुड इम्पैक्ट, टीचर्स पढ़ाते हैं, पर बच्चे नहीं पढ़ते, तो वो उनकी चीज़ है। और पर हमें एट द एंड ऑफ द डे कंक्लूजन यही है कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ऑप्शंस नहीं है। बहुत सारे ऐसे भी ऑडियंस है जिनको फर्स्ट हैंड ही आपको प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही लेना था, तो उन्होंने लिया है। पर ऑब्वियसली इतना बाहर कुछ नहीं है, तो सेकेंड ऑप्शन वो हमेशा बन जाता है। बट ऐसा भी नहीं है कि अंदर के बच्चों का, कि देखो बाहर रह के आपको कमेंट करना इज़ वेरी ईजी, पर आप जब अंदर जाओगे, आप पूरे क्राउड से मिलोगे, तो वो चीज़ अलग है। किसी के लिए ये फर्स्ट हैंड चॉइस भी था, एंड दे आर वेरी हैप्पी विद द एंड ऑफ द डे, तो वही चीज़ है। ओके, नाउ एज अ प्राइवेट यूनिवर्सिटी स्टूडेंट योरसेल्फ, टेल मी समथिंग कि इन द वेरी फर्स्ट प्लेस बच्चे प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ क्यों चूज़ करते हैं? क्योंकि उनका कहीं हो नहीं पाता, आई गेस। तो थोड़ा डिटेल में बताइए, कहीं हो नहीं पाता एज इन? आई गेस जैसे मैंने ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मेरा हो नहीं पाया, तो फिर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ ही होती हैं। और ये जो ऐसा टैबू सा सेट है कि गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ का यहाँ पे, प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ का थोड़ा उससे नीचे, डू यू फाइंड इट जस्टिफाइड कि ये जो डिफरेंशिएशन करते हैं लोग, बायस करते हैं? आई थिंक 100%, क्योंकि देयर आर लेवल्स टू दिस। देखिए, इट्स ऑलमोस्ट बीन अराउंड 1 month एवर सिंस द होल दैट वन पर्टिकुलर प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ फियास्को टुक प्लेस एट द AI समिट, और उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चंस उठने लगे सोशल मीडिया पे, इंटरनेट पर, about the whole future and credibility of private institutions. तो उस यूनिवर्सिटी ना जाके we have come here at this another very popular luxurious prime private university. यहाँ पे बच्चों से बात करी आज, उनसे पता करने की कोशिश करी कि क्या ever since the whole Galgotias fiasco प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ की credibility खतरे में है, डेंजर में है, कैसे चीज़ें बदली। एंड ऑल्सो लेट मी टेल यू कि दिस वेरी यूनिवर्सिटी यूज्ड टू बी इन द वेरी लाइमलाइट गलगोटिया फियास्को के पहले। इस पे बनते थे सारे मीम्स, इस पे बनते थे सारे ट्रोल्स होते थे। तो बच्चों से बात करी, बाकी इन द वेरी एंड दिस इज़ मृणाल कुमार साइनिंग आउट फॉर द एज ओरिजिनल्स वन लास्ट टाइम, एंड इन केस आई डोंट सी या, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड नाइट।